हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ। रोजनामचा एक पुस्तक है। ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, कैश रिकॉर्ड्स, सेकेंडरी रिकॉर्ड्स और क्रेडिट रिकॉर्ड्स, यानी कि प्रारंभिक अभिलेखों की, रोकड़ अभिलेखों की, गौड़ अभिलेखों की या उधार अभिलेखों के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज टर्म एज, यानी कि रोजनामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं कास्टिंग, जर्नलिंग, रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्नलाइजिंग या जर्नल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, यानी कि लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं समराइजिंग, पर्टिकुलर, नरेशन या इन्फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेशन, यानी कि संक्षिप्तीकरण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंट्री विथ मोर देन वन डेबिट एंड वन क्रेडिट इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री। तो इसका राइट आंसर है कंबाइंड एंट्री, यानी कि एक से अधिक नाम और जमा करने की प्रविष्टि को कंबाइंड एंट्री यानी कि मिश्रित लेखा कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ गुड्स टू कल्पिता फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, यानी कि कल्पिता को किया गया नगद विक्रय डेबिट किया जाएगा कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट या कल्पिता अकाउंट्स। तो इसका राइट आंसर है कैश अकाउंट, यानी कि रोकड़ खाते का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज, यानी कि छोटी रोकड़ बही का शेष कहलाता है एन एक्सपेंस, एन एसेट, लाइबिलिटी एंड नन ऑफ दिस। उसका राइट आंसर है एन एसेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मीन्स डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, नाइदर ऑफ द टू, बोथ ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर है डिपॉजिट। रोकड़ बही के बैंक खाने का नाम शेष जमा को प्रकट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैश अकाउंट कैन बी हैड फ्रॉम, यानी कि रोकड़ खाता बनाने के लिए देनदारों से आवश्यक प्राप्त नकद लिया जाता है। टोटल डेप्टर्स अकाउंट, बैलेंस शीट, एनालिसिस ऑफ कैश बुक या ऑल ऑफ। द राइट आंसर है टोटल डेप्टर्स अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटी कैश बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड, यानी कि खुदरा रोकड़ बही लिखने के लिए रखा जाता है पिटी कैश रिसीप्ट्स, पिटी कैश पेमेंट्स, बोथ ऑफ देम एंड नन ऑफ दिस। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिटी कैश पेमेंट्स। खुदरा रोकड़ बही को खुदरा नगद भुगतानों को लिखने के लिए रखा जाता है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज, यानी कि खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है एन करंट एसेट, आ लाइबिलिटीज, एन एक्सपेंस एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है एन करंट एसेट्स, यानी कि तरल संपत्ति, चल संपत्ति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक इज अ मेमोरेंडम बुक, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आ सब्सिडरी बुक्स। रोकड़ वही एक सहायक वही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, यानी कि 3 खाने वाली रोकड़ वही में छूट का लेखा लिखा जाता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट या ऑल ऑफ देम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैश डिस्काउंट, यानी कि नगद छूट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ बुक यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल कैश पेमेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि छोटे भुगतानों को दिखाए जाने वाले वही को कहते हैं पिटी कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक या नन ऑफ दिस। उसका राइट आंसर है पिटी कैश बुक, यानी कि लघु रोकड़ बही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही क्या है, यानी कि व्हाट इज कैश बुक। ऑप्शन नंबर ए बोथ बी एंड सी, बी जर्नल, सी बाउचर एंड नन ऑफ दिस। उसका राइट आंसर है जर्नल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स, यानी कि रोकड़ वही का नाम शेष बताता है कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, नन ऑफ दीज टू, बोथ ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैश इन हैंड, यानी कि हाथ में रोकड़।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस को याद करने के लिए वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू।